नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ तलबा, आप हज़रात को मालूम है कि वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के इम्तिहानात 11 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। इस हवाले से बहुत से सवालात तलबा इकराम ने किए, जिनके जवाबात मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश करता रहा। तो गुज़श्ता वीडियो में मैंने आप हज़रात को बताया था कि वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान ने जो है वो तलबा इकराम को एक नई सहूलत दी है, और वो सहूलत ये है कि तलबा इकराम के लिए जो 6 जुज़ होती थी, यानी 3 सवालात होते थे और 6 जुज़ें होती थी, तो वो 6 जुज़ों में से 3 जुज़ की बजाय आप सिर्फ़ 2 जुज़ भी हल कर लें तो फिर भी कोई मसला नहीं है। आपको यानी पूरे पर्चे के नंबर मिलेंगे और एक जुज़ के जो नंबर होंगे वो 50 होंगे। तो इस हवाले से एक बड़ा ही अहम सवाल जो तलबा इकराम की तरफ से बार बार किया जा रहा था, उसका जवाब मैं आप हज़रात की खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उस पर्चे की 6 जुज़ें हैं। अगर तो कोई एक किताब है फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो 3 सवालात हैं, 6 जुज़ें हैं और हर एक जुज़ बमंज़िला एक सवाल के है, तो कोई सी भी हम 2 जुज़ें हल कर लें तो हमारा पेपर हल हो जाएगा। लेकिन कभी ऐसा भी होता है, कई पर्चे ऐसे भी हैं कि जिनमें 2 किताबें हैं, कई ऐसे हैं जिनमें 3-3 किताबें भी हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, दर्जा सादसा में एक पर्चा आता है जिसमें खैरुल उसूल भी है, जिसमें सिराजी भी है और मुस्नद इमाम आज़म भी है। अब ये 3 किताबें हैं। तो अब तलबा इकराम की तरफ से ये सवाल हो रहा है कि अब हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि उसमें हर किताब से 2-2 जुज़ें आई हैं। जैसे 2 जुज़ें खैरुल उसूल से आ गई, 2 जुज़ें मुस्नद इमाम आज़म से आ गई, और इसी तरह 2 जुज़ें जो हैं वो सिराजी से हैं। तो अब ये जो है 3 सवालात हैं, 6 जुज़ें हैं, और आपने कहा कि कोई सी 2 जुज़ें भी आप हल कर सकते हैं। इन पर्चों में क्या सूरत हाल होगी? अगर 2 पर्चे हैं तो यानी 2 किताबें हैं किसी पर्चे में, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है वो 3 जुज़ें एक उससे आएंगी, एक किताब से, और 3 दूसरी से आएंगी। तो क्या आपने जो 2 जुज़ें हल करनी हैं उसमें से एक जुज़ एक किताब के 3 सवालात में से यानी 3 जुज़ों में से हल करनी है, और एक जुज़ जो है वो दूसरे से हल करनी है, या आप दोनों में से किसी के भी कोई भी 2 जुज़ें हल कर सकते हैं। इसी तरह अगर 3 किताबें हैं तो उसमें आप क्या करेंगे? तो इसे में ये आसान बात याद रखें कि आपके लिए कोई सी 2 जुज़ें हल करना काफ़ी है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर 2 किताबें हैं तो उनमें से हर एक की एक जुज़ करनी है। नहीं, अगर आपको किसी भी सवाल की 2 जुज़ें आती हैं तो कोई मसला नहीं, आप हल कर सकते हैं। जैसे सिराजी है, अगर आपको सिराजी के दोनों सवालात आते हैं तो आप सिराजी के दोनों जुज़ हल कर दें, कोई मसला नहीं। अगर आपको खैरुल उसूल की दोनों जुज़ें आती हैं आप वो हल कर दें, कोई मसला नहीं है, ये आपके लिए आसानी है। और इस हवाले से मैं बात ये आपको बता दूँ कि ये बड़ा मसला बन रहा है तलबा इकराम के लिए, क्योंकि जितने भी नंबर वफाक के मसूलिन के तलबा इकराम के लिए जारी की गए हैं, तो मुझे हैरानगी हो रही है। कई के साथ मैंने ख़ुद भी रब्ता किया और कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, कुछ बातों के लिए भी रब्ता किया, लेकिन अभी तक किसी से भी रब्ता नहीं हो सका। कई या तो नंबर बंद हैं और कई जो है वो फ़ोन नहीं अटेंड हो रहे कई नंबरों से। उसकी वजह जो है एक तो ये भी है कि मैं ये कहूँगा कि कमज़ोरी है, आप हज़रात इसको समझें कि हमारी भी है कि हम लोग बार बार कई हज़रात छोटी सवालात के लिए जो है ना वो उनको फ़ोन कर रहे हैं, तो वो भी बेचारे जो है ना बड़े मसरूफ़ हैं, इन दिनों में बड़ी परेशानी है उनको पड़ी हुई है। दूसरी एक वजह यह है कि सही तौर पर मुकम्मल वर्क ना होना है। मुकम्मल तौर पर टीम वर्क अगर हो, मसूलीन अपने साथ 5, 6, 7 आदमी जो है वो अपने तलबा में से लगा लें, जो फ़ारिग हो चुके हैं या गैर वफाकी तलबा हैं, या उलमा को अपने साथ मिला लें, तो उनका एक हल्का थोड़ा सा वसी हो जाए, उनकी टीम बन जाए, तो फिर उनके लिए आसानी हो। और अब क्या होता है कि एक ही नंबर है और वो हो सकता है उनका अपना पर्सनल नंबर हो, जो पर्सनल इस्तेमाल का नंबर है। अब उस पर आम कॉलें भी आ रही हैं, और तलबा इकराम की तरफ से भी और उलमा की तरफ से भी, निगरानों की तरफ से भी, वफाक की तरफ से भी कॉलें आ रही हैं, तो वो सबको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, तो कॉल नहीं उठा रहे। तो इसलिए आप ज़रा को मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको वफाक के हवाले से कोई भी मसला पूछना है तो आपको स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है, पहले नंबर पर मैं भी आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप कोशिश करें कि आप जो है वो व्हाट्सएप पर रब्ता करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको आपके मसले का हल ज़रूर मिल जाएगा। और अगर आप हज़रात को कोई अर्जेंटली काम हो तो आप इस पर जो है वो मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, आप हज़रात ये कोशिश करें कि इम्तिहानात की तैयारी में दिल जमी के साथ लग जाएं, और कोशिश करें कि इन दिनों में मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें, इम्तिहान की तैयारी में लगे रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हामी व नासिर हो। अल्लाह पाक तमाम तलबा इकराम को इम्तिहानात में कामयाब फरमाए।